आयत 63। यहाँ बनी इसराइल के एक और ऐत का जिक्र है कि तुम खून नहीं बहाओगे, यानी इस दौर के मुसलमानों का खून नहीं बहाना, और ना तुम अपने बहन भाइयों को, अपने नफ्सों को अपने घरों से निकालोगे। ठीक है भाई, अखज़ना मीसाक़कुम, और जब वादा लिया तुमसे कि तुम नहीं बहाओगे खून और नहीं निकालोगे अपनी जानों को मिन दियारिकुम, अपने घरों से, तुम अकरर तुम, फिर तुमने इकरार भी किया, व अंतुम तशहदून, और तुम उसके गवाह भी थे। अब यहाँ पर 3 बातों का जिक्र किया गया। पहले कि तुमने मिसाक कहते हैं पक्के वादे को, और फिर दूसरी बार कहा कि तुमने इकरार किया, यानी तुम इसको मान लिया, एक्नॉलेज किया, पाबंद हो गए तुम, फिर तशद्दुद, और फिर उसके ऊपर गवाह भी हो गए। यानी कि 3 बार तुम इस बात करने के बाद भी तुमने क्या किया, ब्लड शेड किया, और ना तुम अपने बहन भाइयों को, अपने नफ्सों को अपने घरों से निकालोगे। ठीक है, तुम अपने खून नहीं बहाओगे, अपने रिश्तेदारों को घरों से नहीं निकालोगे। किसी को मारना और खुद को मारने के बराबर है। किसी को घर से निकालना खुद के साथ ज्यादती करना है। निकालने की बात इसलिए किया है कि इंसान को अपने घरों से प्यार होता है, और वतन से निकालना किसी को कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। किसी को इसके वतन से निकालना कत्ल ज्यादा शदीद है, और ये ज्यादा बड़ी गलती है और ज्यादा बड़ा टॉर्चर है। सुम्मा अकरार तुमने इकरार किया, वन तुम तशद्दुद, यानी कि मिसाक किया, इकरार किया, गवाही भी दी, ये सब किया, फिर खुद ही तुम फिर गए। मदीने के यहूद की तारीफ बताई गई है कि मदीने में जो रहते थे, मदीने की जमीन पर यहूद को निशानियां मिली थी कि यहाँ पर पैगंबर ने आना है। फिर उन निशानियों के बाइस पर ये लोग वहां आकर आबाद हो गए, और नबी के इलाके में आकर रहे कि यहाँ पर जब नबी का नजूर होगा तो हम उनके साथ देंगे। ये 3 कबीले थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनका। वहां पर पहले से मौजूद थे। अब जो यहूदी यहाँ पर आए वो ओस और खिजरज 2 कबीले थे, और ये दोनों यहूदी थे, उस वक्त के मुसलमान थे। इन लोगों ने वादो इकरार कर लिया कबीलों से, यानी कि बनु कैनका ने खजरज के साथ, और बनु नजीर और बनु कुरैजा ने औस के साथ आपस में मुआहदात कर लिए कि तो हम एक दूसरे के मुकाबला करेंगे, एक दूसरे के हक में एक दूसरे लड़ेंगे। और जब इनकी लड़ाई हुई, यानी कि बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनका की लड़ाई होती, तो औस और खजरज उनके साथ मिल जाते। फिर आमने सामने मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने आए, औस के यहूद और खजरज के यहूद एक दूसरे के आमने सामने होते लड़ाई में, क्योंकि वो मुशरिकीन का साथ दे रहे होते। अब हाल जो आज हमारा है, कबाइल हैं, कौमें हैं, फिरके हैं, दुनियावी सियासत के मुख्तलिफ कबीले हैं। अब 5 साल पहले जंग हुई, जंग वास के नाम से, जहां पर यहूदी दूसरे के सामने आए। उनमें क्या कहा गया था, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम, आगे मजीद एक्सप्लेन किया गया, तुम्हें जब मना किया गया था तुमने क्या किया, तुम वही लोग हो कि तुम कत्ल करते हो एक दूसरों को, एक जानों को, और निकालते हो एक फरीक को, तुखरिजूना फरीकुम मिनकुम व दियारिकुम, घरों से, तुज़ाहरुना अलैकुम बिलिस्म, और गुनाह पर एक दूसरे की मदद करते हो, व उद्वान और ज्यादती पर। वहीं याकुतुम, फिर आगे मजीद बताया कि जब कोई कैदी तुम्हारे पास लाया जाए तो फादूम, तुम फिदिया देते हो, वह हुआ मुहर्रिमुन अलैकुम, कि हराम किया गया था इनका निकालना भी। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब, क्या तुम एक किताब के हिस्से पर ईमान लाते हो, दूसरे को इनकार कर देते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिक, तो ये बदला है इसका जो तुम करते हो, क्या बदला है, इल्ला खिज़्युन, कि उनकी रसवाई होगी दुनिया में। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेन कैसे किया गया कुरान पाक में, जिस तरह से हमें बताया गया, इस तरह से तौरात में भी यहूद के कबीले जो एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, एक दूसरे को निकाल रहे थे अपने घरों से चढ़ाई करके गुनाह और ज्यादती पर, फिदिया देकर शुरुआते थे। 3 चीजों का जिक्र किया गया। पहले अहद, दूसरा कत्ल किया, फिर जिलावतन किया, फिर ज्यादती हम लोग नहीं करेंगे। अब क्या हुक्म था बनी इसराइल को कि तुम लोगों ने एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, दूसरा एक दूसरे को जिला वतन नहीं करना, तीसरा एक दूसरे की ज्यादती की मदद नहीं करनी, चौथा फिदिया देकर छुड़वा लेना है जब इसमें से कुछ भी हो, यानी कि कोई आप मुसलमानों में से कोई तुम्हारे इलाके में आए या कोई उन पर ज्यादती करे तो फिदिया देगा। अब ये कर क्या रहे थे कि पहले 3 अहकाम को पामाल कर रहे थे, कत्ल भी कर रहे थे, जिलावतन भी कर रहे थे, अपने ही मुसलमानों को, और ज्यादती भी कर रहे थे। लेकिन जब अगर तुम्हारे पास कोई साथी कैद में आ जाए तो फिदिया देकर छुड़वाया करो। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन देखिए, हकीकी अहकामात की पाबंदी नहीं करते थे, नुमाइशी अहकामात की पाबंदी करते थे। कैदियों को छुड़वाना कि देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं, आज़ाद गुलाम आज़ाद करवा रहे हैं, रहम दिल है हम, कॉन्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से लेते थे और चंदा जमा करते थे और कहते थे कि हमने फला हमारा साथी कैद है, हम उसको छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन जब कत्ल का मामला था तब कत्ल भी आप लोग कर रहे हो, तब आप कैदियों को भी कैदियों के साथ भी बुरा सलूक कर रहे हो, और नुमाइशी काम करने में ये लोग आगे थे। जिस काम में नुमाइश थी, शोहरत थी, अव्वल दर्जे की हुक्म की पाबंदी मतलूब थी, वहां पर नहीं कर रहे थे। जानबूझकर कत्ल की सजा क्या है,
बुजान बहुमई यक्तुल मोमिनन मुतअम्मदन फजजाउ जहन्नम, जो कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर उसकी जजा जहन्नम में, खालिदिन फीहा व गज़बल्लाहु अलैहि व लानहु व अद्द लहु अज़ाबुन अज़ीमा। सूरह निसा में फरमाया गया कि जिसने किसी जान को जानबूझ कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नुम है और उसमें हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला का गजब भी उस पर होगा और लानत भी होगी और उसकी तैयार की गई है बड़ा अजीम अज़ाब। ये तो मुसलमानों के लिए हुक्म है, इसी तरह से यहूदियों के लिए भी था। और आप देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिन क्या कहा था के मौके पर कि तुम्हारे लिए तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा जान आपस में एक दूसरे पर हराम है। तुम इस दिन की हुर्मत यानी कि हज की और हज की हुर्मत और मक्के की हुर्मत को पामाल ना करना और इनकी हुर्मत पामाल करने से ज्यादा पामाल करना है आपस में एक दूसरे की इज्जतों को पामाल करना। अब घरों से निकालना, खून, जान, माल, एहतराम सब का जिक्र किया। और तीसरा मतलब पहले नंबर पे क्या है, ये लोग ये सब कुछ करते थे। दूसरा क्या कहा, घरों से मत निकालना, तो ये लोग क्या करते थे, घरों से भी निकालते थे। तीसरा क्या, दुनिया की तरक्की में तज़ाहुरुना, तज़ाहुर क्या होता है, इससे बढ़ चढ़कर। अब अल्लाह ताला ने ये मना नहीं किया कि तुम पैसे ना कमाओ, तुम पढ़ो नहीं, तुम माल नहीं कमाओ। पढ़ो, कमाओ और एक दूसरे से बेहतर हो जाओ, एक दूसरे से ऊंचे हो जाओ, अल्लाह ताला की नाफरमानी उद्वान नहीं करना। तो यहाँ पर जिस बात का हुक्म दिया गया है वो ये है, दुनिया की तरक्की में एक दूसरे से आगे बढ़ना है, लेकिन अच्छा तखरुजुना फरीकुम मिनकुम, तुम में से एक गिरोह है जो एक दूसरे पर मदद करते हैं इसमें गुनाह से, तो वो नहीं करना। अपनी सहजी में इन लजीना यकफुरूना, ऐसे लोगों का ईमान मुतबिर नहीं है जो एक दूसरे के ले लें, दूसरों का इनकार कर दें। हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, और यहाँ पर देखिए अब ये लोग आपस में ये बात इसमें क्लियर कर दी गई है। अब क्या कहते हैं कि तुम जब इस तरह हरकतें करते हो, यानी कि पहले 3 काम पामाल कर रहे हो और चौथे पर अमल कर रहे हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, किताब के एक हिस्से पर ईमान ला रहे हो, दूसरे पर मना कर रहे हो। अब इसका क्या सजा है, जो पिक एंड चूज करे, यानी कि जो तुम्हारा दिल करे उस पर तुम अमल करो, जो तुम्हारा दिल ना करे उस पर तुम अमल ना करो, उसकी सजा बताई गई है। तो माँ जजाओ मिन यफअल, जो ये सब कुछ करेगा उसकी सजा क्या है, इल्ला खिज़्यन, उसके लिए रुसवाई है। रुसवाई क्या होती है, डिस्ग्रेस। फिर हयात दुनिया, दुनिया में भी वो रुसवा होंगे और आखिरत क़यामत के दिन भी उन शदीद अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है जो अमल कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए कि मुसलमान आज रुसवाई का शिकार क्यों हुए, इसलिए कि इन्होंने खुद अपने दीन का मजाक बना लिया है, खुद अपने दीन के खिलाफ नुक्ते निकालते हैं, रहते हैं। दुनिया का हाल है कि क़यामत के दिन क्या हाल होगा। दुनिया की गल देखिए, युरदूना इला अशद्दिल अज़ाब, दुनिया में मुसलमान रुसवा हो गए हैं क्योंकि वो किताब में पिक एंड चूज करते हैं, और आखिरत में इनका क्या अज़ाब होगा, अशद्दिल अज़ाब। अल्लाह ताला की बात को रिजेक्ट करना है तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बिना पर उतारा। अल्लाह के बंदे होकर इतनी छोटी सी अकल रखकर अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाना, अल्लाह के खिलाफ बातें करना किसी मोमिन का जेब नहीं देता। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अब ये देखिए ये अल्फाज कितनी बार कुरान पाक में कितनी बार आए हैं। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, मुसलमान इस बात से बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। और हमारे अमाल को अल्लाह ताला वाच कर रहा है, सारे कबूल करते हैं, सारा कबूल नहीं करते, अल्लाह को सबको पता है। जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी अल्लाह को पता है। अपनी अमली ज़िंदगी का जायज़ा लें, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नुमाइशी नेकियां तो नहीं करती, अमल क्या करती हूँ। कुरान हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, कुछ माने और कुछ छोड़ दे, इसकी क्या वजह होती है। उसकी वजह क्या होती है, कुरान पाक में अगली आयत में बताया गया। उलाइका लज़ीना इश्तरौ दलालत, होता क्या है, कुछ लोग दुनिया की ज़िंदगी खरीदने के लिए आखिरी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। अगर दुनिया की ज़िंदगी ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, वला युखफ़िफ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उन पे अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा, ना ही मदद किए जाएंगे। अब कुरान एक ऐसा आईना है जिसमें अपने आप को देख सकते हैं। अब इन चीज़ों और अहकामात को तो ले लेते हैं जिन पर इन्हें दुनिया के नुकसान ना हो, जहाँ हमें दुनिया का नुकसान महसूस हो वहाँ पर हम फौरन छोड़ देते हैं। अहकाम की नाफरमानी क्यों होती है दुनिया की मोहब्बत में। अब इसकी ये चंद बातें नोट कर लीजिएगा। पहली, चंद रोज़ा ज़िंदगी में इस तरह हो जाए कि अल्लाह के हदूद को पामाल करें और हराम की तमीज़ करें, अपने औलाद का ख्याल रखें, अल्लाह के अहकाम को जानें, इन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के अहकाम को जानने के बाद उन पूरा अमल करने की कोशिश करें। दुनिया के फ़ायदे के लिए दीन का सौदा नहीं करना। जिनकी तमाम दिलचस्पियाँ दुनिया के लिए हों, इनके लिए इनका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना
सब दुनिया के लिए हो, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए इनका अजाब हल्का नहीं होगा, दुनिया में भी रुसवा होंगे, आखिरत में भी वो अजाब होगा। और हमें क्या करना चाहिए, हलाल और हराम की तमीज़ करनी चाहिए, आखिरत की तैयारी के लिए वक्त देना चाहिए, अपने मालिक को समझना चाहिए। उदउ रब्बकुम तखफीफ मानुल अज़ाबा, कि अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि तुम दुनिया की मोहब्बत में इतने बेवकूफ़ और पागल ना बन जाओगे, तुम्हें आखिरत की हमेशा की जिंदगी याद नहीं आ रही। होगा क्या, जहन्नुम में जो लोग पटखे जाएंगे, अजाब होगा उन पर, तो वो जाके जहन्नुम के दरोगे मालिक से कहेंगे क्या तरह से दुआ करो कि वो हमें अजाब से छुटकारा दे दे, हमने बहुत अजाब क्लियर हो गया। कहेंगे नहीं, हम नहीं कर सकते। इस तरह से फिर यही लोग जो जहन्नुमी होंगे वो दूसरे उनके पास जाएंगे और जाकर कहेंगे उदु रब्बकुम तखफीफुम अन्ना यौमुल अज़ाबा, कि हम पर अजाब आज हल्का कर दिया जाए, या हमें वीकेंड पे एक दिन की छुट्टी दे दी जाए कि 6 दिन अजाब हो, एक दिन ना हो। तो फिर क्या कहेंगे फरिश्ते, कालू फदउ, खुद कर लो, तुम खुद दुआ कर लो। तो जहन्नुम में दुआ भी कबूल नहीं होगी। और हमें हलाल और हराम की तमीज़, इबादत और अहकामात का ख्याल रखना चाहिए, ताकि इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरी दुनिया में भी हमें अजाब से बच सके। और क्या होगा, वला हम यंसुरून, मदद नहीं होगी, सिफारिश नहीं होगी, कोई दुआ नहीं करेगा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अलल मुरसलीन, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।